एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं हूं खालिद महमूद। आज एक बड़ी खबर सामने आई है कि 19 लोगों को आज आम माफ़ी दे दी गई है। ये लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे और इन लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से सज़ाएँ सुनाई गई थी। लेकिन ये लोग 2 साल से लेके 10 साल तक की कैद इनको हुई थी, सज़ा सुनाई गई थी। ये वो लोग हैं जो 9 मई 2023 को इन लोगों ने फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए थे, पुरतशद्दद मुज़ाहरे किए थे, घिराव जलाओ किया था और ख़ासकर GHQ रावलपिंडी, जिन्ना हाउस लाहौर, मियाँ वाली एयर बेस, पेशावर कैंट, मुर्दान कैंट, मुल्तान कैंट, यहाँ पे इन्होंने जो फ़ौजी तनसीबात थी उनको निशाना बनाया था, जिसकी बुनियाद पर इन लोगों की गिरफ़्तारियाँ हुई। इन लोगों के ख़िलाफ़ जो शवाहिद थे, वीडियो थी, ऑडियो थी और टेलीफोनिक कॉल थी और वहाँ पे जो जियो फेंसिंग हुई उसके अंदर जो लोग मौजूद थे उनकी गिरफ़्तारियाँ हुई। 120 के करीब लोगों के मिलिट्री ट्रायल हुए, जिसमें इब्तदाई तौर पर 20 लोगों को पहले ही छोड़ दिया गया था। अब जो है आज से 15 रोज़ कबल 15 लोगों को सज़ाएँ सुनाई गई थी, जिसमें 5 साल तक उनको सज़ा दी गई थी। लेकिन गुज़श्ता हफ़्ते 2 साल से लेके 10 साल तक लोगों को 60 लोगों को सज़ाएँ सुनाई गई। आज जो खबर सामने आई है मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से, उसमें 67 लोगों ने कोर्ट्स ऑफ अपील में पटिशन दायर की थी कि उनको माफ़ किया जाए, उनकी सज़ाएँ माफ़ की जाएँ। लिहाजा आज एक मर्सी अपील जो है उसको सुना गया, जिसमें 19 लोगों को आज जो है आम माफ़ी का ऐलान किया गया और इन लोगों को आज जो है वो रिहाई के अहकामात भी जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। ये फ़ैसला जो है मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से आया है। बाकी जो लोग हैं उनके बारे में भी ये ऑप्शन मौजूद है कि इनकी अपीलें सुनी जाएंगी। कोर्ट्स ऑफ अपील का केस भी, पटिशन भी उनकी दायर हो चुकी है, जबकि उनके पास ऑप्शन मौजूद है। वो दोबारा से आर्मी चीफ़ को मर्सी की अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट का ऑप्शन उनके पास मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन भी उनके पास मौजूद है, जबकि सबसे आखिर में सदर मुमलकत के पास वो जा सकते हैं और उनसे मर्सी की अपील कर सकते हैं। लिहाजा इन लोगों को अब ऑप्शन मौजूद हैं। कानूनी कार्रवाई के तहत भी इन लोगों को, इंसानी हकूक़ की बुनियादों पर भी इन लोगों को यह हक़ हासिल है कि वो अपनी अपील दायर कर सकते हैं। आज भी जब इनको लोगों को माफ़ी की दी गई है तो उसमें यह वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि इन लोगों को महज इंसानी बुनियादों पर जो है वो माफ़ी दी गई है। इन लोगों ने अपील की थी आर्मी चीफ़ से, मिलिट्री कोर्ट से, अदारों से कि इनको माफ़ कर दिया जाए। इनके घर वालों की जानिब से, अहल खाना की जानिब से और ख़ासकर जो मुल्ज़मान हैं, जो मुजरमान हैं, उनकी जानिब से अपील दायर की गई थी कि उनके लिए माफ़ी का ऐलान किया जाए। वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं और वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। रिटन एप्लीकेशन जो है, पटिशन दायर की गई 67 लोगों की जानिब से, जिसमें 48 जो हैं उनका केस अभी भी कोर्ट्स ऑफ अपील में मौजूद है, वो भी सुना जाएगा, क्योंकि कानूनी तौर पर इन लोगों को हक़ हासिल है कि वो केस कर सकते हैं, अपने हक़ के लिए लड़ सकते हैं, अपनी आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं, किसी कोर्ट में भी जा सकते हैं। लिहाजा उनके पास ऑप्शन मौजूद है। लेकिन आज जो है आर्मी चीफ़ की जानिब से, अदारों की जानिब से और ख़ासकर कोर्ट्स की जानिब से, मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से जो पटिशन दायर हुई थी, उनमें से 19 अफराद को जो है वो आम माफ़ी दी गई है और उनकी रिहाई के अहकामात जारी किए गए हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर इन लोगों में वो लोग शामिल हैं जिनको 2 से 3 साल की सज़ा हुई थी, क्योंकि ये लोग अब तक तकरीबन 1.5 साल जो है कैद में हैं। 9 मई के बाद ये लोग गिरफ़्तार हुए थे और उसके बाद से अब तक ये गिरफ़्तार हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इनका केस चला, वहाँ पे भी स्टे आर्डर हुआ, जिसकी बुनियाद पर यह मामला तकरीबन 1 साल जो है वो लटका रहा। लेकिन गुज़श्ता माह इसमें स्पीडी ट्रायल हुआ, लोगों के ट्रायल हुए, लोगों को सुना गया, उनके शवाहिद मिले, उनको सज़ाएँ दी गई, जिसके बाद ये मामला सारा सामने आया, जिसमें 85 लोगों को ये सज़ाएँ सुनाई गई थी। लेकिन इसके बाद ये एक अहम डेवलपमेंट है कि 19 लोगों की जो पटिशन है उसको सुना गया और अब उनको माफ़ कर दिया गया। अब जो बाकी लोग बचे हैं उनके पास भी ये ऑप्शन मौजूद है कि वो कोर्ट्स में जा सकते हैं, आर्मी चीफ़ से दरख्वास्त कर सकते हैं, अदारों से माफ़ी मांग सकते हैं और उसके बाद उनकी रिहाई पॉसिबल है। ये अभी तक उनकी अपीलें, उनकी पटिशनें पेंडिंग में हैं। 48 लोग हैं जिनका ये मामला है, जिनकी पटिशन जो है इस वक्त भी हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं। लेकिन अभी ये मामला मिलिट्री कोर्ट्स में मौजूद है, आर्मी चीफ़ के पास उनकी दरख्वास्त जाएगी। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो इन लोगों को भी आम माफ़ी मिल सकती है। लेकिन जो लोग संगीन जराइम में मुलव्वस हैं, जिन्होंने बाकायदा तौर पर गिराव जलाओ में, तोड़ फोड़ में हिस्सा लिया, उनको यकीनन जो है बड़ी सज़ाएँ सुनाई गई हैं। लेकिन जो लोग महज एहतजाज कर रहे थे और मौका पर मौजूद थे, लेकिन उनके शवाहिद मौजूदगी के मौजूद हैं, उनको जो सज़ाएँ दी गई थी उनके लिए माफ़ी के दरवाज़े अब भी खुले हैं, क्योंकि आज भी 19 लोगों को आम माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है।